आखिर कैसे एक डिनर हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की रणनीति तय करेगा। कांग्रेस को डर सता रहा है कि उसके विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर दें, सियासी खेले में बीजेपी का साथ ना दे दें और उसके जो प्रत्याशी हैं करमबीर सिंह बोध वो रह ना जाएं। लिहाजा कांग्रेस एक भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी सियासी गलियारों से सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनावों के पहले अपने विधायकों को शिफ्ट कर सकती है उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार है। क्यों ये होने जा रहा है और इनेलो को लेकर कांग्रेस क्या बोली है, ये भी हम आपको इस खबर में बताएंगे। तो राज्यसभा चुनावों को लेकर जो जानकारी वो आप इस खबर में जानेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। हरियाणा में 16 मार्च को वोटिंग है हरियाणा राज्यसभा की 2 सीटों के लिए। बीजेपी ने संजय भाटिया को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने करमबीर सिंह बोध को, और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल भी मैदान में है। अब राज्यसभा चुनावों का इस बार का जो गणित है, जो फॉर्मूला है जिसके हिसाब से प्रत्याशी जीतेगा, वो है 31 वोटों का। 31 ऐसे वोट जो कि प्रायोरिटी के हो, यानी कि प्रथम वरीयता वाले वोट्स होने चाहिए। अब बीजेपी के पास जहां 48 विधायक हैं तो संजय भाटिया आराम से 31 वोटों के साथ जीत जाएंगे। कांग्रेस के पास भी 37 विधायक हैं, लेकिन अब सवाल ये कि जब कांग्रेस के पास भी 37 विधायक हैं तो उसे किस बात का डर? करमबीर सिंह बोध भी आराम से जीत जाएंगे 31 वोटों के साथ। डर है सियासी खेले का, डर है राज्यसभा में जो अब तक कांग्रेस के साथ होता आया है उसका। लिहाजा तभी कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसी वजह से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ने फिलहाल तो अपने विधायकों की शिफ्टिंग टाल दी है। क्योंकि देखिए, पहले भी ये चर्चा आई थी, खबर आई थी गलियारे से कि कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार है, प्लस हिमाचल हरियाणा के बहुत पास है, तो विधायक वहां शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अब ये खबर आई है कि अभी ये शिफ्टिंग टाल दी गई है और अब शिफ्टिंग होगी या नहीं, यानी राज्यसभा चुनाव में रणनीति मेन क्या रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि शिफ्टिंग इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, एक रणनीति है कांग्रेस की। तो वो 13 मार्च को, यानी वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले डिनर में होगी। यानी कि अब एक भोज पर, एक डिनर पर कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव की रणनीति टिकी है। 13 मार्च को एक डिनर पार्टी रखी जाएगी जिसमें एक मीटिंग भी की जाएगी कि अब विधायकों को शिफ्ट करना है कि नहीं। अगर हां होगा तो शायद ये विधायक हिमाचल ही शिफ्ट होंगे अभी के लिए, लेकिन ये फिलहाल टाल दी गई है शिफ्टिंग। और एक और जानकारी आपको दे दें कि ये भी खबर आ रही है कि अगर ये शिफ्टिंग होती है विधायकों की तो कांग्रेस बजट सेशन से दूरी बना लेगी, क्योंकि राज्यसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी को भी जिताना है। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन सेक्टर 9 चंडीगढ़ में जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है, वहां पर एक बैठक बुलाई गई सीएलपी की, जिसमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र, इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी शामिल हुए। लेकिन इसमें 5 विधायक, जिनमें की जुलाना से विधायक विनेश फोगाट और भरत सिंह बेनीवाल, कुलदीप वत्स और आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे, और कुमारी सलजा के करीबी चंद्रमोहन बिश्नोई शामिल नहीं हुए। यानी 5 ऐसे नेता थे, 5 ऐसे विधायक थे जो कि सीएलपी की बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि इसकी क्या वजह थी, इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है। अब हम आते हैं इस बात पर कि कांग्रेस आखिर शिफ्ट करना भी क्यों चाहती है। इसका मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है महत्वपूर्ण, कि क्रॉस वोटिंग का डर, सियासी खेले का डर। लेकिन कांग्रेस को इस सियासी खेले का डर आखिर है भी क्यों? इसकी वजह है राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ हुआ सियासी खेला। देखिए, 2016 और 2022 ये ऐसा समय था जब कांग्रेस के पास संख्या बल के हिसाब से काफी विधायक थे कि जिससे उसके विधायक जो हैं उसके प्रत्याशी जिता सकेंगे। लेकिन 2016 में स्याही कांड हुआ, जहां अलग अलग स्याही की वजह से 12 वोट अमान्य करार दे दिए गए। तब कांग्रेस का जो एक उम्मीदवार था, जो निर्दलीय था लेकिन कांग्रेस समर्थित था, वो हार गया। फिर 2022 में अजय माकन को प्रत्याशी बनाया राज्यसभा चुनाव के लिए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की और कुछ और सियासी खेला हुआ, जिस वजह से एक बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए और बीजेपी जीत गई। तो ऐसे में कांग्रेस को डर है कि इस बार भी उसके पास संख्या बल के हिसाब से 37 विधायक हैं, जो कि काफी हैं करमबीर सिंह बोध को जिताने के लिए। 31 ही चाहिए, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है क्रॉस वोटिंग का, क्योंकि ऑलरेडी सतीश नांदल मैदान में है निर्दलीय के तौर पर। तो ऐसे में 31 के बाद जो विधायक बचेंगे वो होंगे 9 और 17 विधायक। तो देखिए, बीजेपी तो संजय भाटिया को आराम से जिता देगी 31 वोटों के साथ। फिर बीजेपी के पास अपने खुद के विधायकों के बचेंगे 17 वोट, और फिर निर्दलियों ने भी समर्थन सतीश नांदल को दिया है, तो 3 उनके हो गए 20।
और बचे उन्हें अब कितने चाहिए, 20 हो चुके हैं, तो ऐसे में अब उन्हें चाहिए 11 और। तो ऐसे में सतीश नांदल को उम्मीद है कि इनेलो और कांग्रेस की अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए तो सतीश नांदल भी जीत जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस को डर है कि कहीं ये क्रॉस वोटिंग उनके प्रत्याशी को ना हरा दे। लेकिन राव नरेंद्र जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की कोई चाल नहीं चलेगी। रही बात हमारे विधायकों को शिफ्ट करने की, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने विधायकों को शिफ्ट नहीं करेंगे, अभी तक वे बात नकार रहे हैं। और इनेलो को लेकर उन्होंने कहा कि इनेलो को बीजेपी की बी टीम नहीं बनना चाहिए, हमें यकीन है कि इनेलो बीजेपी की बी टीम नहीं बनेगी और कांग्रेस का साथ देगी। खैर अब ये देखना होगा कि कांग्रेस का साथ इनेलो देती है या नहीं, मगर इससे भी ज्यादा नजरें टिकी हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या होने वाली है, क्या विधायक शिफ्ट किए जाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं।